आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर फीचर और री इशू से रिलेटेड। इसके लिए हमें यहाँ पे केसेस गिवन है। फर्स्ट केस में एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इन्होंने 700 शेयर्स फॉरफिट किए हैं। ये शेयर होल्डर है अशोक। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़ और कंपनी ने यहाँ पे 8 रुपीज़ कॉल किया है। इसमें से सिर्फ इसने 5 रुपीज़ पर शेयर ही पे किया है, मीन्स 3 रुपीज़ कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है कॉल्स इन अरियर से अशोक के थ्रू। इन 700 शेयर में से कंपनी ने 500 शेयर्स को री इशू किया है 9 रुपीज़ फुली पेड अप में। तो हमें इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे जर्नल में फर्स्ट एंट्री पास करेंगे हम यहाँ पे शेयर्स को सबसे पहले फॉरफिट करने की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम केस ए और एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। शेयर कैपिटल में हम यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं 700 मल्टीप्लाइड बाय ₹8, क्योंकि कंपनी ने 8 रुपीज़ ही कॉल किए हैं इस टाइम तक। तो ये आएगा यहाँ पे 5600 रुपीज़। शेयर फॉर फीचर में हम लिखेंगे 700 मल्टीप्लाइड बाय ₹5, जो कि कंपनी को रिसीव हो चुका है, मीन्स टोटल 3500 रुपीज़ मिल चुके हैं कंपनी को। और कॉल्स इन अरियर्स में हम यहाँ पे लिखेंगे 700 मल्टीप्लाइड बाय ₹3, तो ये आ जाएगा 2100 रुपीज़। और नरेशन होगा यहाँ पे 700 शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ मनी, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ मनी। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे शेयर्स को री इशू करने की। तो शेयर री इशू करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कंपनी ने 10 रुपीज़ के शेयर को 9 रुपीज़ फुल्ली पेड अप में री इशू किया है। तो यहाँ पे कंपनी को 1 रुपीज़ पर शेयर लॉस हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे डेबिट करेंगे शेयर फॉर फीचर को भी। तो ये हो जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अब हम अमाउंट लिख देते हैं। बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाय ₹9, तो ये आ जाएगा 4500। शेयर फॉर फीचर में लिखेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाय ₹1, तो ये हो जाएगा 500। और शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाय ₹10, तो यहाँ से अमाउंट आता है ये 5000 रुपीज़। और नरेशन होगा यहाँ पे 500 forfeited shares were reissued। इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट एंट्री पास करेंगे फर्स्ट केस में शेयर फॉर फीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। तो ये एंट्री होती है हमारी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें अमाउंट। तो इसके अमाउंट को हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में, क्योंकि टोटल कंपनी ने 700 शेयर्स को फॉरफिट किया था, जबकि री इशू किया है सिर्फ 500 शेयर्स को ही। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट 700 शेयर्स पे, प्रॉफिट ऑन 700 शेयर्स इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पे 3500। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे एक शेयर पे प्रॉफिट। तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इक्वल टू ये हो जाएगा 3500 डिवाइडेड बाय 700। तो यहाँ से अमाउंट आता है 5 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं 500 शेयर्स पे। अब तो लिखेंगे हम प्रॉफिट ऑन 500 शेयर्स, तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय ₹5, तो ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 2500 रुपीज़। इसमें से लेस कर देते हैं लॉस ऑन री इशू, लेस लॉस ऑन री इशू
तो ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 500 मल्टीप्लाइड बाय ₹1, तो ये होगा 500 और इसे लेस करेंगे तो ये अमाउंट आएगा यहाँ पे ₹2000। इस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैपिटल रिजर्व। अब इस अमाउंट को लिखेंगे हम जर्नल एंट्री में। तो वापस आते हैं जर्नल के फॉर्मेट पे। और यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट 1 और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे ₹2000 और नरेशन हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट ऑन 500 शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये फर्स्ट केस हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम सेकंड केस पे। तो इसके लिए सेकंड केस का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। सेकंड केस पे कंपनी है वाई लिमिटेड और इन्होंने 400 शेयर्स को फॉरफिट किया है। यहाँ पे शेयर की वैल्यू है ₹10 और कंपनी ने कॉल किया है ₹6 पर शेयर। यहाँ पे कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर से और इन 400 में से 300 शेयर्स को इमीडिएटली री इशू कर दिया कंपनी ने ₹5 पर शेयर पे। अब हमें इसकी जर्नल एंट्रीज को पास करनी है री इशू और फॉरफीचर की। तो वापस से आते हैं जर्नल के फॉर्मेट पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे केस बी और फर्स्ट एंट्री पास करेंगे इसमें हम शेयर्स को फॉरफिट करने की। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कंपनी ने यहाँ पे ₹6 पर शेयर कॉल किया है अभी तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400 मल्टीप्लाइड बाय ₹6, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2400। शेयर फॉरफीचर में हम लिखेंगे 400 मल्टीप्लाइड बाय ₹2, क्योंकि कंपनी को सिर्फ यही अमाउंट रिसीव हुआ है यहाँ पे। तो ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे ₹800 और शेयर फॉरफीचर में हम लिखेंगे ₹2 पर शेयर रिसीव नहीं हुआ था, कंपनी को रिसीव हुआ है ₹4। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा ₹1600 और यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स में हम लिखेंगे 400 मल्टीप्लाइड बाय ₹2, तो ये आ जाएगा ₹800 और नरेशन होगा यहाँ पे 400 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ मनी। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे शेयर्स को रीइश्यू करने की। तो शेयर रीइश्यू करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी ने यहाँ पे भी ₹5 फुल्ली पेड अप में रीइश्यू किया है, तो लॉस हुआ है कंपनी को। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे शेयर फॉरफीचर को डेबिट करेंगे। तो लिखते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। शेयर कैपिटल में हम यहाँ पे लिखते हैं 300 मल्टीप्लाइड बाय ₹6, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे ₹6 ही पर शेयर कॉल किया है। तो ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 1800। कंपनी ने री इशू किया है ₹5 पर शेयर, तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे 300 मल्टीप्लाइड बाय ₹5, तो ये आ जाएगा 1500। और शेयर फॉरफीचर में लिखेंगे 300 मल्टीप्लाइड बाय ₹1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ₹300 और नरेशन होगा यहाँ पे 300 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ मनी। इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट एंट्री पास करेंगे सेकंड केस में शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। तो ये एंट्री होती है हमारी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट और यहाँ पे हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्किंग नोट 2 और यहाँ पे हम प्रॉफिट दोबारा से कैलकुलेट करेंगे।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट टू कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट को लिख लेते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ था कंपनी को 400 शेयर्स पे। प्रॉफिट ऑन 400 शेयर्स, ये हमने जर्नल एंट्रीज में कैलकुलेट किया था 1600 रुपीज़। तो यहाँ से हम 1 शेयर पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इक्वल टू ये हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 400 इक्वल टू ₹4। तो इसी टाइप से प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे अब 300 शेयर्स पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाय ₹4। तो ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 1200। इसमें से लेस करेंगे लॉस ऑन री इशू, लेस लॉस ऑन री इशू, तो ये आ जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाय ₹1, 300। तो यहाँ पे अमाउंट बचता है 900 रुपीज़। इस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व और अब इस अमाउंट को हम लिख देते हैं जर्नल एंट्रीज में। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा ये 900 रुपीज़ और नरेशन होगा यहाँ पे प्रॉफिट ऑन 300 शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये सेकंड केस भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं थर्ड केस पे। सबसे पहले थर्ड केस के हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। थर्ड केस में कंपनी है जेड लिमिटेड और इन्होंने 300 शेयर्स को फॉरफिट किया है। एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है कंपनी को 20 रुपीज़ पर शेयर से और सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है 30 रुपीज़। इसे कंपनी ने कॉल मंगाई नहीं है। इन 300 शेयर में से कंपनी ने 200 शेयर्स को री इशू किया है 70 रुपीज़ पेड अप में और इस पे कंपनी को रिसीव हुआ है 55 रुपीज़ पर शेयर। मीन्स यहाँ पे कंपनी को लॉस हो रहा है री इशू पे 15 रुपीज़ का। तो अब इसकी भी जर्नल एंट्रीज को पास कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे केस सी का शेयर्स को फॉरफिट करने की। तो शेयर फॉरफिट करने की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्योंकि ये कंपनी को रिसीव नहीं हुआ था। इसमें हम अमाउंट लिख लेते हैं। कंपनी ने इस टाइम तक कॉल किए हैं 80 रुपीज़। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 300 मल्टीप्लाइड बाय ₹70 रुपीज़ ही कॉल किया था। तो ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 21,000। फर्स्ट कॉल कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है 20 रुपीज़ से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300 मल्टीप्लाइड बाय ₹26,000 और शेयर फॉरफिचर में हम लिखेंगे 300 मल्टीप्लाइड बाय ₹50। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 15,000 रुपीज़ और नरेशन होगा यहाँ पे 300 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ मनी। फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट कॉल मनी। इसके बाद कंपनी ने इन 300 में से 200 शेयर्स को रीइशू किया था। तो 200 शेयर्स को रीइशू करने की एंट्री पास कर लेते हैं। तो ये होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कंपनी को 15 रुपीज़ पर शेयर का लॉस हुआ था रीइशू में। तो इसके लिए हम लिखेंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे हम अमाउंट लिख लेंगे। बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे 200 मल्टीप्लाइड बाय ₹55। तो ये आएगा 11,000।
शेयर फॉर फ्यूचर में लिखेंगे 200 मल्टीप्लाइड बाय ₹15 तो ये हो जाएगा 3000। और शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 200 मल्टीप्लाइड बाय ₹70 तो ये आ जाएगा यहाँ पे 14,000 रुपीज़। और नरेशन होगा यहाँ पे 200 शेयर्स forfeited due to non-payment of money। इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट एंट्री पास करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। तो ये एंट्री होती है हमारी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसके अमाउंट को भी हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में, क्योंकि कंपनी ने 300 शेयर में से सिर्फ 200 शेयर्स को ही री इशू किया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्किंग नोट 3 और इसके अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्किंग नोट 3 कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं 300 शेयर्स पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स। टोटल अमाउंट फॉरफिट किया था 15,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट के कॉलम में 15,000। यहाँ से हम 1 शेयर पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 300 तो ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे ₹50। तो यहाँ से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 200 शेयर्स पे। तो लिखेंगे हम प्रॉफिट ऑन 200 शेयर्स इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय ₹50 तो ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 10,000। इसमें से लेस करेंगे हम लॉस ऑन री इशू। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेस लॉस ऑन री इशू। तो ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 3,000। ये हमने जर्नल एंट्री में कैलकुलेट किया था, तो इसे माइनस करने पे यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट बचता है 7,000। इसे ट्रांसफ़र करेंगे हम कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। अब इस अमाउंट को लिखेंगे हम जर्नल एंट्री में। तो यहाँ पे अमाउंट हम लिखेंगे 7,000 और नरेशन होगा यहाँ पे प्रॉफिट ऑन 200 शेयर्स प्रॉफिट ऑन 200 शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन के तीनों केस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।